अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, दमिश्क में इजरायली हमले पर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब की ईरानी सिफारतखाने पर हमले की मजम्मत। चीनी मंदूब ने कहा इजरायली हुकूमत कशीदगी को हवा दे रही है। रूसी मंदूब ने कहा इजराइल ने सलामती कौंसिल की करारदाद को नजरअंदाज किया। अलजज़ायर मंदूब का कहना था ईरानी सिफारतखाने पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इजरायली हुकूमत जानबूझकर आलमी कवानीन को नजरअंदाज कर रही है। यूएन में फ्रांसीसी एलची ने ईरानी सिफारतखाने पर इजरायली जारहियत की मजम्मत नहीं की। आपको बताएं, दमिश्क में इजरायली हमले पर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब की ईरानी सिफारतखाने पर हमले की मजम्मत की गई है। चीनी मंदूब ने कहा इजरायली हुकूमत कशीदगी को हवा दे रही है। रूसी मंदूब ने कहा इजराइल ने सलामती कौंसिल की करारदाद को नजरअंदाज किया। अलजज़ायर मंदूब का कहना था ईरानी सिफारतखाने पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इजरायली हुकूमत जानबूझकर आलमी कवानीन नजरअंदाज कर रही है। यूएन में फ्रांसीसी एलची ने ईरानी सिफारतखाने पर इजरायली जारहियत की मजम्मत नहीं की। अक़वाम मुत्तहिदा की शाम में ईरानी कौंसल खाने पर इजरायली हमले की मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने कहा ईरानी कौंसल खाने पर इजरायली हमला तशवीशनाक है। सिफारती आदाब और इमलाक का हर सूरत एहतराम होना चाहिए। फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें। गलत फहमी से तबाहशुदा खित्ता मजीद तबाही का शिकार हो सकता है। आपको बता रहे हैं अंतोनियो गुतेरेस की जानिब से ये बयान सामने आया है। अक़वाम मुत्तहिदा की शाम में ईरानी कौंसल खाने पर इजरायली हमले की मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने कहा ईरानी कौंसल खाने पर इजरायली हमला तशवीशनाक है। सिफारती आदाब और इमलाक का हर सूरत एहतराम होना चाहिए। फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें। गलत फहमी से तबाहशुदा खित्ता मजीद तबाही का शिकार हो सकता है। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर उमैर न्याजी के नाम मुलाकातियों के लिए मुकर्रर किए गए फोकल पर्सन की फहरिस्त से निकाल दिया। बानी पीटीआई ने अडियाला जेल में मुलाकात के लिए नए फोकल पर्सन्स की मंजूरी दे दी। सेनेटर शिबली फराज, बैरिस्टर गोहर और उमर अजूब फोकल पर्सन्स मुकर्रर कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं बानी पीटीआई ने अडियाला जेल में मुलाकात के लिए नए फोकल पर्सन्स के नाम मुकर्रर कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 8 जजेस को पाउडर से भरे धमकी आमेज खतूत मौसूल हुए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। खत खोलने के बाद आंखों में जलन शुरू हो गई। मुतासरा अहलकार ने फौरी तौर पर सैनिटाइजर इस्तेमाल किया और मुंह हाथ धोया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से एक नया वाकया सामने आया है। अदालती जराये के मुताबिक इन्हें पाउडर से भरे खतूत भेजे गए हैं। 2 जजेस के अमले ने खतूत खोले तो इनके अंदर पाउडर मौजूद था। खत खोलने के बाद आंखों में जलन शुरू हो गई। मुतासरा अहलकार ने फौरी तौर पर सैनिटाइजर इस्तेमाल किया और मुंह हाथ धोया। अदालती जराये ने बताया है कि खत के अंदर डराने धमकाने वाला निशान भी मौजूद है। किसी खातून ने बगैर अपना एड्रेस लिखे खत हाई कोर्ट जजेस को अरसाल किए हैं। 8 मशकूक खतूत मौसूल हुए हैं। ये खतूत चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत 8 जजेस को भेजे गए हैं। खत रेशम अहलिया वकार हुसैन नामी खातून ने लिखा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने खत मिलने की तस्दीक कर दी और कहा कि हमें खत मौसूल हुए हैं। आज की समाअत में ताखीर की एक वजह यही थी। बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट को थ्रेट किया गया है। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद पुलिस और डीआईजी सिक्योरिटी को फौरी तौर पर तलब कर लिया। खतूत मिलने पर इस्लामाबाद पुलिस की एक्सपर्ट्स की टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई, जिसने खतूत के अंदर से मिलने वाले पाउडर की जांच पड़ताल शुरू कर दी। जजेस को मिलने वाले मशकूक खतूत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक और धमकी आमेज खतूत भेजने का मुकदमा थाना सिटी में दर्ज कर लिया गया। दहशतगर्दी की दफात शामिल मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की RI ब्रांच के ड्यूटी क्लर्क बैलिफ कदीर अहमद की मुद्दयत में दर्ज किया गया है। FIR के मतन के मुताबिक तमाम जजेस के स्टाफ को खतूत तकसीम किए गए। लिफाफों से एंथ्रेक्स पाउडर बरामद हुआ। खतूत में तहरीक नामूस पाकिस्तान का हवाला देकर जस्टिस सिस्टम को तनकीद का निशाना बनाया गया। धमकी के लिए मखसूस निशान का भी इस्तेमाल किया गया। लेटर रेशम खातून ज़ौजा वकार हुसैन के नामुकम्मल पते से मौसूल हुए।
सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर खुद नोटिस केस की समाअत आज करेगा। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी के कमीशन की सरबराही से इनकार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत खुद नोटिस लेते हुए मामले की तह तक पहुंचने के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जहजा अफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस जमाल खान मंदूखैल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच में शामिल हैं। बेंच कल से केस की समाअत करेगा। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया गया था। बुशरा बीबी ने कहा कि मेरे खाने में हार्पिक मिलाया गया, मेरे अमरीकी एजेंट होने से मुतल्लिक पार्टी में बातें फैलाई जा रही हैं। अडियाला जेल में अदालत से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बुशरा बीबी ने कहा, शब महराज के रोज़ मेरे खाने में हार्पिक के 3 कतरे मिलाए गए। उस दिन मेरा रोज़ा था। तहकीक से पता चला कि हार्पिक से 1 माह बाद तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, मुझे आंखों में सूजन हो जाती है, सीने और मेदे में तकलीफ होती है, खाना और पानी भी कड़वा लगता है। पहले शहद में भी कुछ मिलाया गया था, अब खाने में भी हार्पिक मिलाया गया। उन्होंने कहा कि मुझे जेल में भी किसी ने बताया था कि खाने में हार्पिक डाला गया, उसका नाम नहीं बताऊंगी। मुझे बनी गाला में बाइज्जत तरीके से रखा गया है। पहले खिड़कियां बंद रखी जाती थीं, अब कुछ देर के लिए खोल दी जाती हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है, बानी पीटीआई की अहलिया कह रही हैं हार्पिक के कतरे खाने में मिलाए, शौहर कह रहे हैं जहर दिया गया। पहले दोनों मियां बीवी फैसला कर लें असल मौक़िफ़ क्या देना है। बुशरा बीबी ने खुद तस्लीम किया, बनीगाला में उनको बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अज़मा बुखारी ने कहा, बानी पीटीआई 3 मुकदमात में सजा याफ्ता मुजरिम हैं, फिर भी उनको बकरे और देसी मुर्गियां खाने को मिल रही हैं। मरियम नवाज को तो B क्लास की ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने कहा मैं आम कैदियों की तरह रहना चाहूंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के गवाह आजम खान के अचानक गायब होने और वापस आकर बयान रिकॉर्ड कराने से मुतल्लिक कहा है कि ये कोई मामूली बात नहीं कि एक सिविल सर्वेंट अचानक गायब हो जाए फिर वापस आ जाए तो पूछने पर कहे कि किसी का क्या ताल्लुक, कि वो कहाँ था। मजीद भी जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रूबरू समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर से कहा कि साइफर का तरीक़ाकार क्या है, इस मुतालिक दस्तावेजी शवाहिद भी पेश कर दें। वकील सलमान सफदर ने कहा कि आजम खान के बयान में क्या तब्दीली हुई, तफसीलात लिख कर लाया हूँ। वकील सलमान सफदर ने कहा कि इस मुकदमे में कई मुल्ज़िमान निकाले गए और कई इल्जामात वापस लिए गए। आजम खान ने बनीगाला मीटिंग के मिनट्स लिखे। 31 मार्च 2022 को नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई। आजम खान के मजिस्ट्रेट और अदालत के सामने बयान में फर्क है, पुराने बयान से फिरना मुल्जिम के हक में जाता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि कैसे कह सकते हैं आजम खान बयान से मुनहरिफ हो गए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि प्रोसिक्यूशन का केस है कि साइफर को ट्विस्ट किया। गवाह ने इस मुतालिक ऐसा क्या कहा, आजम खान ने ऐसा क्या कहा जिससे प्रोसिक्यूशन का केस खराब हुआ है। जस्टिस औरंगजेब ने कहा कि आजम खान का बयान तो मुस्तकिल रहा और वो अपने पिछले बयान से नहीं हटे। आजम खान का बयान है कि बानी पीटीआई से साइफर गुम हो गया। आजम खान बता रहा है कि बानी पीटीआई ने जलसे में दस्तावेज लहरा दिया। वो ये तो नहीं कह रहे कि डॉक्यूमेंट क्या था जिससे लगे कि साइफर वापस मिल गया था। सलमान सफदर ने कहा कि आजम खान ने ये कभी नहीं कहा कि बानी पीटीआई ने जानबूझकर साइफर कॉपी गुमाई। गवाह के मुताबिक बानी पीटीआई ने इसके सामने साइफर की कॉपी की तलाश करने को कहा। आजम खान अदालत में बयान में कह रहा है कि साइफर गुम हो गया। मिसप्लेस अलग लफ्ज है, इससे कोई बदनीयती नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि FIR के मुताबिक पब्लिक गैदरिंग में कागज 27 मार्च को लहराया और साजिश 28 मार्च को मीटिंग में तैयार हुई। प्रोसिक्यूशन ने बाद में इस नुक्ते पर इसरार ही नहीं किया। प्रोसिक्यूशन ने FIR का इल्जाम ही निकाल दिया। सरकार जब केस बनाए तो तवक्को होती है कि तमाम दस्तावेजात सामने रखे जाएं। जो डॉक्यूमेंट्स मुल्जिम के हक में जा सकते थे वो सामने ही नहीं लाए गए। बादशाह साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। कल भी बैरिस्टर सलमान सफदर दलाइल जारी रखेंगे। बानी पीटीआई ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का सबको पता है। जब से रेजीम चेंज हुई ये बात तब से चल रही है। जजेस पैगाम देते हैं कि वो बेबस हैं, सिर्फ 4 हल्के खोल दें तो हुकूमत गिर जाएगी।
अडयाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई का कहना था कि पुलिस भी कहती है कि हम पर दबाव है। एहतसाब अदालत के साबिक जज मोहम्मद बशीर दबाव की वजह से 5 मरतबा जेल के अस्पताल गए। इद्दत में निकाह का केस सुनने वाले जज कुदरतुल्लाह ने बुकला को बताया कि उस वक्त तक बेटे का वलीमा नहीं कर सकता जब तक फैसला ना सुनाऊं। साइफर केस में मेरा 342 का बयान हो रहा था। जज 10 मिनट के लिए बाहर गए और वापस आते ही फैसला सुना दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर लंदन प्लान पर अमल दरामद का मरकजी किरदार था। अपोजिशन जमातों के मुश्तरका मुशावरती इजलास का एलामिया जारी। पीटीआई, पीके मैप, बीएनपी, जेआई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं की शिरकत। इजलास में आइनों कानून की अमलदारी, अदलिया की आज़ादी पर इत्तेफाक किया गया। एलामिया में कहा गया कि आइन की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए सियासी कायदीन को किरदार अदा करना होगा। बहरानों की बुनियादी वजह आइन से इन्हिराफ है। आइन का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। गैर आइनी, गैर कानूनी मुदाखलत की वजह से निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। इजलास में शरीक जमातें इंतखाबात 2024 के तब्दील नताइज को मुस्तरद करती हैं। कोई भी फैसला पार्लियामेंट की मंशा के बगैर कबूल होगा, ना किसी को करने दिया जाएगा। जाली हुकूमत को इस्तेहकाम बख्शा गया। गैर मुंतखब लोगों को जाली मैंडेट से मुसल्लत किया गया। प्रिया कुमारी के अगवा का मामला। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने 22 माह से लापता बच्ची की बाजियाबी के लिए जेआईटी तश्कील दे दी। जेआईटी की सरबराही डीआईजी मीरपुर खास जावेद जस्कानी करेंगे। जेआईटी के दीगर मेंबरान में एसएसपी हैदराबाद अमजद शेख, एसएसपी शहीद बेनजीराबाद तनवीर तीनू और 2 डीएसपी शामिल हैं। ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम को 3 हफ्तों के दौरान रिपोर्ट इरसाल करने के अहकाम जारी किए गए हैं। पाकिस्तान एयरक्राफ्ट ओनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन का वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ को खत। वाल्टन एयरपोर्ट के हवाले से अरबों रुपए की मुबज्जिना करप्शन पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मुरासले के मुताबिक वाल्टन एयरपोर्ट की 350 अरब रुपए की अराजी सीएए ने कम दाम पर बेच दी। जमीन के बदले मुरीद के में सस्ती जमीन लेकर सीएए को बड़ा नुकसान दिया गया। वाल्टन एयरपोर्ट की जमीन को कम दाम पर 50 अरब रुपए में फरोख्त किया गया। उसके बावजूद सिविल एविएशन अथॉरिटी के अकाउंट में सिर्फ 1 अरब रुपए आए। बाकी रकम कहाँ है उसकी तहकीकात कराई जाए। मुरासले में कहा गया है कि डीजी सीए को खाकान मुर्तजा ने मिली भगत से वाल्टन एयरपोर्ट तबाह किया। अरबों रुपए की करप्शन का मामला नैब और एफआईए को भेजा जाए। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से वाल्टन एयरड्रोम की जमीन सस्ते दामों फरोख्त करने की तरदीद। कहा, इल्जाम सिविल एविएशन क़यादत, विफाकी और पंजाब हुकूमतों को बदनाम करने की कोशिश है। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक विफाकी और पंजाब दोनों हुकूमतों ने मुश्तरका तौर पर मंसूबे की मंजूरी दी। एविएशन सेफ्टी खदशात के पेश नज़र 2021 में विफाकी हुकूमत ने वाल्टन एयरोड्रोम से फ्लाइंग ऑपरेशंस मुरीद के मुंतकिली करने और ज़मीन पंजाब हुकूमत को कमर्शियल मकासद के लिए मुंतकिल करने का फैसला किया। मुआहदे के तहत 52% मलकियत सिविल एविएशन अथॉरिटी और 48% पंजाब हुकूमत के पास है। जमीन की मुंतकिली सरकारी एहलकारों और लैंड माफिया के दरमियान किसी मिली भगत का नतीजा नहीं। हबीब बैंक लिमिटेड का बड़ा मालियाती स्कैंडल सामने आ गया। ओवरसीज पाकिस्तानीज हबीब बैंक के मेगा फ्रॉड का शिकार होने लगे। हबीब बैंक लिमिटेड की मुबज्जिना लूट मार के खिलाफ एहतसाब ब्यूरो आज़ाद कश्मीर शिकायत के अंबार लग गए। एहतसाब ब्यूरो आज़ाद कश्मीर में हबीब बैंक के मालियाती स्कैंडल्स की तादाद 50 क्रॉस कर गई। एहतसाब ब्यूरो की जानिब से सबूतों की रोशनी में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी। बैंक ने चुप साध ली। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वजारत खजाना हबीब बैंक की लूट मार पर खामोश तमाशाई बन गए। हबीब बैंक के खिलाफ केसेस के दस्तावेजी सबूत एबीएन न्यूज ने हासिल कर लिए हैं। हबीब बैंक लिमिटेड के अफसरान के एहतसाब ब्यूरो में 29 से जायद केसेस पर जुर्म साबित हो गया। हबीब बैंक लिमिटेड के अफसरान ने मज़कूरा केसेस में 5 करोड़ 50 लाख से जायद की खुर्द-बुर्द की। दस्तावेज के मुताबिक बैंक अफसरान की जानिब से किए गए अकाउंट होल्डर्स के जाली दस्तखत फोरेंसिक लेबोरेटरियों से साबित हो गए। हबीब बैंक के फ्रॉड का निशाना बनने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। हबीब बैंक लिमिटेड ने स्कैंडल से मुतल्लिक मौकिफ देने से इनकार कर दिया है। एबीएन न्यूज की जानिब से हबीब बैंक के हेड ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स फरहान अहमद से मुतअद्दिद बार राब्ता किया गया, ताहम उन्होंने मुतल्लिका मालूमात देने से गुरेज किया।
کنٹری ڈائریکٹر عالمی بینک ناجی بن حسن نے کہا ہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کے تحت اقتصادی جائزہ مکمل ہو گیا ہے۔ کنٹری ڈائریکٹر عالمی بینک ناجی بن حسن کا کہنا تھا کہ پاکستان نے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کے تحت حالیہ اقتصادی جائزے کے اہداف پر عمل درآمد کیا۔ پاکستان کو مستحکم گروتھ کے لیے ٹیکس نیٹ میں اضافہ اور سخت معاشی فیصلوں کی ضرورت ہے۔ سخت معاشی فیصلوں سے پاکستان میں ہونے والی ریکوری سے مستحکم گروتھ ملے گی۔ پاکستان کے لیے دیگر مالیاتی اداروں کے ساتھ مل کر مستحکم گروتھ کی جانب بڑھنا مؤثر ہے۔ وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے ججوں کے معاملے پر PTI اور اس کے بانی کے بیانات سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کو سیاست کی نظر کرنے کی مذموم کوشش ہے۔ وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ بیرسٹر گوہر خود وکیل ہیں، انہیں علم ہونا چاہیے کہ 184(3) کے تحت بینچ کی تشکیل کی گئی ہے۔ فل کورٹ نے ہی اعلامیہ جاری کیا تھا جس میں تحقیقات کا کہا گیا تھا۔ چیف جسٹس اور سینئر ججز کی کمیٹی کی ثوابدید ہے کہ وہ کس معاملے پر کون سا بینچ تشکیل دیں۔ PTI اور اس کے بانی کا کہا قانون نہیں آئین پر عمل ہوگا۔ اپنے دور میں ججوں کے خلاف ریفرنس بنانے والے مشورے نہ دیں تو بہتر ہوگا۔ عدلیہ کی آزادی سے متعلق اہم معاملے پر سیاست نہ کرنا ہی ملک اور عدلیہ کے لیے اچھا ہے۔ PTI کی حمایت یافتہ عمر ایوب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر۔ اسپیکر ایاز صادق نے عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر ڈکلیئر کر دیا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ عمر ایوب کی اسپیکر سے ملاقات۔ ایاز صادق نے عمر ایوب کی درخواست کی تصدیق کر دی۔ منتخب اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اپنا چیمبر سنبھال لیا اور دعا بھی کروائی۔ عمر ایوب کو عہدہ ملنے پر PTI رہنماؤں سمیت دیگر ارکان اسمبلی نے مبارکباد دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے ایوان صدر میں ملاقات کی۔ ملاقات میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے آصف زرداری کو صدر کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ ملاقات میں پارلیمانی امور اور قانون سازی کے امور پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے ملک کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان گلبر خان کی ملاقات میں تعلیم، صحت اور صحت کے شعبے کی ترقی کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کے تینوں ڈویژنز میں دانش اسکول تعمیر کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کو درپیش مسائل کے حل کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی گلگت بلتستان کو درپیش تمام مسائل پر مشاورت کے بعد اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا گلگت بلتستان کے لوگوں کی ترقی، انہیں صحت اور تعلیم کی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ گلگت بلتستان میں صحت کی وسیع استعداد سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے سفارشات مرتب کر کے پیش کی جائیں۔ عطا آباد اور ہارپو پن بجلی منصوبے کی تکمیل پر کام کی رفتار کو تیز کیا جائے۔ مذہبی اسکالر مولانا راغب نعیمی نے سرکاری سطح پر تعلیمی آپ کو آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں UAE میں پاکستانی کونسل جنرل حسین محمد نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات 18 لاکھ پاکستانیوں کا دوسرا گھر ہے جو 20 لاکھ خاندانوں کی روزی کا ذریعہ ہیں۔ تقریب سے خطاب میں کونسل جنرل نے کہا کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم مقامی قوانین کی پابندی کریں، مقامی معاشرے کے اصولوں اور حکومتی پالیسیوں کا احترام کریں۔ تقریب میں پاکستانی سفارت خانہ ابوظہبی کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن آفاق احمد اور دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔ یہ بہت المیہ ہے اور کسی بھی طور پہ روا نہیں ہے کہ اس طرح کے دن کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ پاکستان کے اندر نوٹیفیکیشن جاری ہو اور اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے اداروں کو کیا جائے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان مل کر دہشت گردی جرائم سے نمٹنے کے لیے تعاون کریں گے۔ محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس فیصلے کی منظوری دے دی گئی۔ سعودی ولی عہد کی زیر صدارت اجلاس میں سعودی کابینہ نے متعلقہ اداروں کو پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کے جرائم اور اس پر کی جانے والی فنڈنگ کے ذرائع سے نمٹنے کے لیے مفاہمتی یادداشت کے مسودے پر تبادلہ خیال اور اس پر دستخط کا اختیار دیا ہے۔ لاہور آرٹس کونسل کے الحمرا ہال میں فن پاروں کی نمائش جاری۔ فن پاروں میں قرآنی آیات اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سمیت دیگر موضوعات کا اظہار کیا گیا ہے۔ لاہور سے محمد علی ناصر کی یہ رپورٹ دیکھیے۔
अलहमरा हॉल में तलबा और तालिबात के फनपारों की नुमाइश जारी। कुरानी आयात और अहदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खूबसूरत अंदाज में खत्ताती की गई। तलबा और तालिबात ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के नाम और दीगर मौज़ूआत पर भी अपने फन का मुजाहिरा किया। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन दानियाल सलीम गिलानी ने चेयरमैन रजी अहमद के हमरा 4 रोजा नुमाइश का इफ्तिताह किया। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने नौजवानों के काम की तारीफ की। अलहमरा हॉल में होने वाली इस नुमाइश में 35 तलबा और तालिबात के फनपारे रखे गए। नौजवानों ने ये फनपारे नामवर आर्टिस्ट इरफान खान की जेरे निगरानी 3 माह की मुद्दत में मुकम्मल किए। यहाँ पर इस्लामिक और जो ट्रेडिशनल दोनों किस्म का कम्बिनेशन है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के खत जो हैं वो टीचर्स ने जो उनको सिखाए थे, सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर जो काम तैयार हुआ है वो यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है। और इस कैलीग्राफी के साथ साथ यहाँ नक्काशी भी सिखाई जाती है, कंपोजिशंस भी सिखाई जाती हैं और बाकायदा पेंटिंग्स बनाना, कंपोज करना बच्चों को सिखाया जाता है। नुमाइश के शुरका ने तलबा और तालिबात के तख्लीक करदा इन फनपारों की दिल खोल कर तारीफ की। लाहौर आर्ट्स कौंसिल अलहमरा में खताती की 4 रोज़ा नुमाइश जारी है। ये फनपारे जदीद खताती और खूबसूरती की अक्कासी करते हैं। कैमरामैन नईम अहमद के साथ मोहम्मद अली नासिर, ABN न्यूज़, लाहौर।